बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अध्यक्ष पद और सीएम की कुर्सी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही चाहते हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अध्यक्ष पद भी चाहते हैं मुख्यमंत्री और सीएम की कुर्सी भी। दिसंबर तक दोनों पद पर बने रहना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज दिल्ली में सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। राहुल गांधी को मनाने की कोशिश अब गहलोत करेंगे। अगर राहुल नहीं मानते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव गहलोत लड़ेंगे और दिसंबर तक। लेकिन अध्यक्ष पद के साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत बने रहना चाहते हैं। क्या माना जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे? गहलोत के बयान से ऐसा ही लग रहा है। जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा। मैं पद नहीं, पार्टी पहले। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेदारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। तो क्या माना जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर ये पूर्ण विराम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का दिल्ली से ही अशोक गहलोत का ऐलान है। अशोक गहलोत की हाँ शर्त वाली है। शर्त ये कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब लड़ेंगे जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने से मना कर देंगे। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना मैं फॉर्म भरूंगा। जो हमारे जो मित्र लोग इनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। जयपुर में सोमवार रात को हुई विधायक दल की बैठक में भी अशोक गहलोत ने ये साफ कर दिया था कि अगर आला कमान कहेगा तो वो मना नहीं करेंगे। पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पार्टी के आदेश को मैं मानूंगा। और फिर भी राहुल गांधी जी से वो एक बार पुनः मिलके इस बात के लिए राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए राजी हो जाएं, इसके लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर पार्टी जो आदेश देगी तो अशोक गहलोत जी ने ये बात को कल विधायक दल की मीटिंग में दोहराया है कि मैं पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। इधर गहलोत ने इकरार किया तो प्रदेश की राजनीति में नया सियासी सवाल सामने आ खड़ा हुआ है। सवाल है कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी? क्या गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे या फिर सीएम पद पर किसी और नेता की लॉटरी लग सकती है? भाई अभी तक तो यही है, सीएम अशोक गहलोत जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो बने नहीं हैं। यदि बन जाएंगे तो उसके बाद ये सारी स्थितियां आएगी। तो अभी सारा फैसला तो होने दो, लेकिन अभी तक यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनेंगे तो भी सीएम वही रहेंगे। कल की जो मीटिंग है उसमें तो यही हुआ बातचीत, जो विधायक दल की मीटिंग है, जो लोगों की इच्छा है विधायकों की कि यदि मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत जी रहे, सबकी इच्छा है। दावा तो है कि पार्टी एकजुट है, गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले ही वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना बन जाएं। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ विधायक हैं जो किसी और को मुख्यमंत्री बनाए जाने की दलील दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने का काम तो आला कमान का है। जो आवाजें उठती हैं वो सामने आती हैं। सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो लोग हिंदुस्तान में अगर किसी नेता की आवाज आती है तो सचिन पायलट की आती है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, आम जनर आम आवाम कहता है, तो ये तो तय करने का काम आला कमान का है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नहीं बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, वो सब वो फैसला वो करेगा। कांग्रेस के अंदर खाने चल रही इस राजनीति में बीजेपी भी मजे लेने में पीछे नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने में दो दो पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा अच्छी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे। इसलिए संभावना इसलिए दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। और गहलोत साहब का बयान भी ये था कि अंतिम समय तक मैं राजस्थान की जनता की सेवा करूंगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो राजस्थान की जनता की सेवा करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहे कि वो प्रदेश की कमान कांग्रेस की संभालने का काम करे। लेकिन दिलचस्प किस्से ये हैं कि उनको कई लोग विदा करने के प्रयास भी कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से समय समय के ऊपर बयान भी देते हैं,
लेकिन उनका क्या होगा कि जो अनुष्ठान भी करा रहे हैं उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए अब देखना ये पड़ेगा कि अनुष्ठान कराने वाले नेताओं की मनोकामनाएं पूरी होती है या जादूगर जी की जादूगरी चलती है। इस बार समय बदला है, परिस्थितियां भी बदली है और इस बार भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सियासत की जादूगरी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पावर भी होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो मुख्यमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से नवाजेंगे या फिर किसी और कांग्रेस नेता की लॉटरी लगती है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।